हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अभिषेक शर्मा आपनो गुरुकुल विद श्याम चैनल पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वो अभिनंदन करता हूं। साथियों, बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बांधे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है, सब कुछ राधे राधे है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां। महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी है, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, महाराणा कुंभा की एक उपाधि है, तो ध्यान रखना, वास्तुकला का जनक। महाराणा कुंभा जो है, इन्हें कहा जाता है वास्तुकला का जनक। वास्तुकला का जनक, क्लियर है? तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है वास्तुकला का जनक। इसके अलावा स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला का जनक, क्लियर है? तो ध्यान रखना, इन्हीं को वास्तुकला का जनक कहा जाता है, तो इन्हीं को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। इनकी एक उपाधि है राणा रासो। इनकी उपाधि कौन सी है? तो ध्यान रखना साथियों, राणा रासो। इसी के अलावा इन्हीं को कहा जाता है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य, तो ध्यान रखना, इन्हीं की एक उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य। इन्हीं को कहा जाता है धीमान। इन्हीं को क्या कहा जाता है साथियों? धीमान। और ध्यान रखना, इन्हीं के एक उपाधि है निडर। इन्हीं की उपाधि कौन सी है? निडर। इन्हें कहा जाता है चाप गुरु। इन्हें कहा जाता है साथियों चाप गुरु। इन्हीं को बोला जाता है छाप गुरु। इन्हीं को कहा जाता है छाप गुरु। इन्हीं को कहा जाता है राजगुरु। इन्हीं की एक उपाधि है राजगुरु। और इन्हीं को बोलते हैं पद्म गुरु। इन्हीं को कहा जाता है साथियों पद्म गुरु। तो साथियों, वास्तुकला का जनक, स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ध्यान रखना, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता। 84 में से 32 दुर्ग बनवाए थे किसने? महाराणा कुंभा ने। एक नाम है राणा रासो। ध्यान रखना, ये नाम जो है ये साहित्य में देखने को मिलता है। ये नाम साहित्य में देखने को मिलता है। एक नाम है अभिनव भट्टाचार्य, और ये संगीत में देखने को मिलता है। और ध्यान रखना, धीमान जो है वो होता है धैर्यवान शासक। क्या है? धैर्यवान शासक, क्लियर है? ध्यान रखना, एक नाम है निडर। तो निडर का मतलब आप सभी बखूबी जानते हैं, ना डरने वाला। क्या कहलाता है साथियों? ना डरने वाला। चाप गुरु का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखना, धनुष विद्या। धनुष विद्या में दक्ष। धनुष विद्या में दक्ष जो होता है वो चाप गुरु कहलाता है। छाप गुरु का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखना, छापामार। छापामार पद्धति में, छापामार युद्ध पद्धति में निपुण। छापामार युद्ध पद्धति में निपुण। राजगुरु का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखना साथियों, राजनीति। राजनीति में दक्ष। तो ध्यान रखना, राजनीति में दक्ष जो होता है उसे क्या कहा जाता है? राजगुरु। क्या कहा जाता है साथियों? राजगुरु। और एक इन्हीं का नाम मिलता है पद्म गुरु। क्या नाम मिलता है साथियों? पद्म गुरु। ध्यान रखना, इन कुछ चीजों के बारे में हमने चर्चा की है जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करते हैं आगे। तो ध्यान रखना, और इनका नाम क्या मिलता है? तो ध्यान रखना, इन्हीं को कहा जाता है टोडरमल। इन्हीं को कहा जाता है टोडरमल। ध्यान रखना, इन्हीं का एक नाम मिलता है आदि वराह। क्या नाम मिलता है साथियों? आदि वराह। और इन्हें ही बोला जाता है परम भागवत। क्या कहा जाता है साथियों? परम भागवत। और इन्हीं का एक नाम मिलता है नव्य भरत। नव्य भरत। और इन्हीं को कहा जाता है वीणा वादन। वीणा वादन, क्लियर है साथियों? तो ध्यान रखना, इनमें अपन बात करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना कि टोडरमल, तो ध्यान रखना, संगीत की तीनों विद्याओं में निपुण। तीनों विद्याओं में निपुण होने के कारण क्या कहा जाता है साथियों? ध्यान रखना, टोडरमल। इन्हें आदि वराह कहा जाता है, परम भागवत कहा जाता है, नव्य भारत कहा जाता है, और वीणा वादन, भाई वीणा बजाने में निपुण थे। कौन? महाराणा कुंभा। कौन थे साथियों? महाराणा कुंभा। ध्यान रखना, इन्हीं का जो एक नाम और देखने को मिलता है वो नाम मिलता है नाटक राजकर्ता। नाटक राजकर्ता, क्लियर है साथियों? और ध्यान रखना, इन्हीं का एक नाम मिलता है हाल गुरु। इन्हीं का एक नाम क्या मिलता है? हाल गुरु, क्लियर है साथियों? तो ध्यान रखना, इन्हें हाल गुरु बोला जाता है और इन्हीं को शैल गुरु भी कहा जाता है। तो एक बार वापस देखते हैं
तो साथियों महाराणा कुंभा की उपाधियां जो है उनमें एक नाम मिलता है वास्तुकला का जनक, स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। भाई राजस्थान में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण सिर्फ महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और एक यही रीजन मेरे हिसाब से माना जाता है कि शायद इसी के पुत्र ने इसकी हत्या की थी, क्योंकि जो जितना भी खजाना था उसमें आधे से ज्यादा खजाना इन्होंने सिर्फ स्थापत्य कला के लिए उपयोग में ले लिया था। एक नाम मिलता है राणो रासो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना साहित्य में नाम मिलता है। और साहित्य जो होता है तो ध्यान रखना साहित्य कहा जाता है, साहित्य बोला जाता है भाषाओं के लिखित रूप को। ध्यान रखना एक नाम मिलता है अभिनव भट्टाचार्य, और संगीत विद्या में दक्ष था। और ध्यान रखना धीमान जो है भाई धैर्यवान शासक को कहा जाता है। निडर का मतलब आप सभी बखूबी जानते हैं, ना डरने वाला। और ध्यान रखना चाप गुरु का मतलब होता है धनुष विद्या में निपुण, छाप गुरु छापामार पद्धति में निपुण, राजगुरु राजनीति में दक्ष या राजनीति का चाणक्य, राजनीति का चाणक्य। पद्म गुरु है एक इसका नाम। और फिर बात करते हैं तो ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट नाम जो है वो है टोडरमल। तो ध्यान रखना संगीत की तीनों विद्याओं में क्या था, निपुण। एक नाम मिलता है आदिवराह, इसे परम भागवत भी कहा जाता है, नव्य भारत भी कहा जाता है, और वीणा बजाने में निपुण होने के कारण वीणा वादन भी कहा जाता है। नाटक करने में भी निपुण था, नाटक राजकर्ता भी नाम है। और एक है तो ध्यान रखना हाल गुरु, और एक इसी को बोला जाता है क्या, शैल गुरु, इसी को कहा जाता है शैल गुरु। भाई ध्यान रखना भाई गिरि दुर्ग जो है वो बताया जाता है कि जो दुर्ग होते हैं, गिरि दुर्ग होते हैं, उनका स्वामी बताया गया है। इसको क्या बताया गया है साथियों, स्वामी, उनका स्वामी बताया गया है। क्लियर है साथियों। तो आज हमने बात की है महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियों के बारे में। जल्द ही मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।